पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, उनके लघुत्तम समापवर्त के दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त के दो गुणनखंड क्या हैं, 13 और 14। 13 में देखिए एक अभाज्य है और एक अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है डायरेक्ट संख्याएं निकाल सकते हैं। HCF ये दिया गया है आपका 23 और LCM इसके दो गुणनखंड है 14 गुणे 13, ठीक है। तो अगर आप लोगों को संख्याएं निकालनी हो तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या हो जाएगी 23 गुणे 14 और दूसरी संख्या हो जाएगी 23 गुणे 13। लेकिन आप लोगों को बड़ी संख्या निकालनी है यानी 23 गुणे 14, तो 23 गुणे 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 322, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, सी की आय बी की आय से 75% अधिक है, ए और सी की आय में अंतर 100 रुपये है, बी की आय ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है ए बी और सी, ठीक है। कहा गया है ए की आय बी से 25% कम है, तो बी का मान लीजिए 100 है, बी की आय मान लीजिए 100 है, तो ए की आय क्या हो जाएगी 25% कम यानी 75, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% कम, तो बी की 100 तो ए की 75। अब यहाँ पे देखिए सी की आय बी की आय से 75% अधिक, तो सी की आय जो है बी की आय से 75% अधिक यानी 175, ठीक है। अब ए और सी की आय में अंतर, ए और सी की आय में अंतर यहाँ पे देखिए कितने का है, ए और सी की आय में अंतर जो है 100 का है, 175 माइनस 75 करेंगे 100। अब यहाँ पे अंतर जो है वो 100 रुपये के बराबर है, यानी 100 बराबर 100 रुपये, तो एक का मान 1 रुपये के बराबर। जब एक का मान 1 रुपये के बराबर तो बी की आय क्या है 100, यानी 100 का मान तो 100 ही आएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 की वृद्धि होती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ठीक है। 12वीं पारी में जो है 63 रन बनाता है, ठीक है। 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। अब ध्यान दीजिए, औसत में जो है 2 की वृद्धि होती है। अब औसत में 2 की वृद्धि होती है यानी कुल कितने रनों की वृद्धि होती है, 12 दूनी 24, ठीक है। तो औसत कितना था पहले, 63 माइनस 24 39, ठीक है। पहले का औसत है 39, लेकिन पूछा गया है 12वीं पारी के बाद का औसत, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे क्योंकि औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, 41 आपका आंसर आएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त 44 है, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया गया है 84, ठीक है। एलसीएम 84 है, 12 सत्ते 84 होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो संख्याएं हैं वो 7 का मल्टीपल हैं। अब संख्याएं जो हैं 3:4 के अनुपात में हैं, तो 7 का मल्टीपल हैं, तो गुणा कर दीजिए 21 और 28, यानी जो संख्याएं हैं वो 21 और 28 हैं। तो यहाँ पे बड़ी वाली कौन सी है 28, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है 28, ठीक है। यही पूछा भी गया है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 28। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 40% अंक चाहिए, सभी प्रश्नों पर समान अंक है। एक अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हल करके 10 उत्तर सही करके परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी। यहाँ पे दिया गया है एक अभ्यर्थी को जो है 40% जो है अंक चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है प्रश्नों की संख्या, पर प्रश्नों की संख्या मान लें x, ठीक है। अब उसने 10 प्रश्न हल करके जो है पास कर लिया, यानी x में से 10 प्रश्न उसने हल किया और वो पास हो गया, यानी उसके 40% नंबर आ गए। x में 10 नंबर वो 40% के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 10/x 40/100, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान जो है निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा आपका 1000/40, ठीक है। यानी ये आ जाएगा आपका 25। प्रश्नों की संख्या क्या आ जाएगी 25, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ पे देखिए मान ज्ञात करना है 1500 प्लस 600 का 30%। परसेंटेज काट दीजिए, 2 ज़ीरो यहाँ से 2 ज़ीरो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 15 6 21 गुणे 30, यानी कि आ जाएगा आपका 630। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 630। लास्ट क्वेश्चन है, राम के पास 45,000 रुपये थे। अपने धन का 2/5 बड़े बेटे को और शेष धन का 1/3 छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना धन बचा है। तो मान लीजिए यहाँ पे राम के पास जो है 45 है, 45,000 दिया गया है, लेकिन मान लीजिए 45 है। अब 45 का 2/5 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 18। 18 ये खर्च हो गए बड़े बेटे को कितना। अब 45 में से 18 जो है बड़े बेटे को दे दिए, तो 45 माइनस 18 ये आएगा आपका 27। अब कहा गया है शेष का 1/3 छोटे बेटे को, तो 27 का 1/3 यानी 9। 9 आपका दे दिया है छोटे बेटे को। ठीक है, 18 बड़े बेटे को और 9 छोटे बेटे को, तो क्या आ जाएगा 27। 27 खर्च हो गया, तो बचा कितना, बचेगा आपका 18। 18 यानी 18,000। ठीक है, क्योंकि आपने 45 लिया था, 18 का मतलब क्या है 18,000। तो राम के पास कितना धन शेष बचा, 18,000 रुपये। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।